तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट का नोट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, नोट के हिसाब से देखेंगे तो शेयर कैपिटल में क्या है, तो 20,000 8% रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाली 2 लाख रुपये का है और 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाली 2 लाख रुपये का, टोटल 4 लाख रुपये का शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में तुम्हारा टोटल 2.5 लाख रुपया है, उसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 का है और जनरल रिजर्व 1,60,000 का है, टोटल 2.5 लाख रुपये का है। और उसके बाद तुम्हारा करेंट लाइबिलिटी है 2,30,000, जिसका नोट यहाँ बगल में दिया हुआ है। करंट लाइबिलिटी के अंदर टैक्सेशन एंड रिजर्व एंड करंट लाइबिलिटी 60,000 एंड 170,000, टोटल 2,30,000। तो टोटल लाइबिलिटी साइड दिया है 8,80,000 एंड द एसेट साइड नॉन करेंट एसेट्स में क्या है, तो नॉन करेंट एसेट्स में 1 लाख एंड करेंट एसेट्स में 7,80,000। उसका भी डिटेल यहाँ नोट में दिया हुआ है। मशीन नॉन करेंट एसेट्स में है, फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स के अंदर क्या है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड इक्विवेलेंट है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में है क्या, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इट वाज डिसाइडेड टू इशू फर्दर 6,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर एंड रिडेम एट पार द रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। 6,000 इक्विटी शेयर तुमको इशू करना है 5 रुपया प्रीमियम पर। तो सर इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या है, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं 10 रुपया करके इक्विटी शेयर का वैल्यू है। 10 रुपया करके इक्विटी शेयर है, 5 रुपया प्रीमियम पर उसको इशू करना है। 6 × 5 = 30,000 प्रीमियम हो जाएगा और 60,000 रुपया तुम्हारा शेयर का वैल्यू हो जाएगा। टोटल 90,000 का इशू किया गया यहाँ पर। लेकिन हमको कितना पैसा चाहिए, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर मेरा कितना है अगर रिडम्बल करते हैं तो रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर देख रहे हैं 20,000, 8% रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये वाली 2 लाख है, जिसमें से 60,000 हमारे पास अवेलेबल फंड आ जा रहा है इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर से अब क्या करेंगे, तो देखो उसके बाद हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमको कितना पैसा चाहिए इसके लिए, बाकी शेयर के लिए। तो हम देख रहे हैं 2 लाख में ऑलरेडी 60,000 मिल जा रहा है, तो हमको 1,40,000 चाहिए। तो 1,40,000 कहाँ से लाएंगे, तो हमने देखा कि स्टेटमेंट पीएल में 90,000 और जनरल रिजर्व में पैसा है। तो स्टेटमेंट पीएल का सारा और उसके बाद जो पैसा घट रहा है वो जनरल रिजर्व से हम यूज करेंगे सीआरआर के लिए, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए। अब देखो इसका जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने क्या किया, जो 6,000 10 रुपये वाली 5 रुपया प्रीमियम पर इक्विटी शेयर इशू करनी थी वो हमने इशू कर डाला। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया, स्टेटमेंट पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 1,40,000 जो घट रहा था, 60,000 रुपया कैपिटल का पैसा और 1,40,000 और चाहिए था क्योंकि 2 लाख रुपये का हमको रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। फोर्थ नंबर एंट्री देखो, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। हमने ये क्या किया, कंप्लीट पेमेंट कर दिया। अब प्रॉब्लम है इसका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट देखो बिना नोट का ही मैंने यहाँ बनाए कि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इक्विटी लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 2,60,000। कैसे सर, तो 2 लाख था, 60,000 का नया इक्विटी शेयर इशू हो गया, 2,60,000 हो गया। जनरल रिजर्व हमारा 1,10,000। कैसे सर, तो जनरल रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी था, देखो कितना बैलेंस शीट में तुम्हारे पास जनरल रिजर्व ऑलरेडी कितना था, तो जनरल रिजर्व सर ऑलरेडी हमारे पास था 1,60,000, जिसमें से हमने कितना इस्तेमाल कर लिया, तो देखो यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया 50,000 का, 50,000 का जनरल रिजर्व इस्तेमाल किया, इसीलिए हमारे पास अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बचा 1,10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000, जो नई शेयर इशू किए हैं इक्विटी शेयर को, 6,000 इक्विटी शेयर 5 रुपये प्रीमियम पर 30,000। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर किए थे 1,40,000, 90,000 स्टेटमेंट पीएल से और तुम्हारा 50,000 यहाँ से एक जनरल रिजर्व से 1,40,000। टैक्सेशन एंड रिजर्व में ऑलरेडी दिया हुआ था 60,000, हम उसको ट्रांसफर कर दिए, ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है। टोटल हो गया 7,70,000। एसेट साइड में मशीनरी ऑलरेडी दिया हुआ था 1 लाख, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री ऑलरेडी दिया हुआ था 3 लाख,
ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी दिया हुआ है 2,80,000। कैश हमारे पास 2 लाख रुपया दिया हुआ था। 2 लाख में हमने क्या किया, 90,000 का शेयर प्रीमियम पर इशू किया, 2,90,000, जिसमें से 2 लाख पेमेंट कर दिए तो बचा 90,000। यही हमारा टोटल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट क्वेश्चन।